हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर ऑनलाइन बिजनेस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हमारे पेरेंट्स हमारा भला नहीं चाहते? क्या वो नहीं चाहते कि हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत पैसे कमाएं? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको ऑनलाइन बिजनेस करने की परमिशन जरूर दें। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो इस वीडियो के एंड होते होते या बीच में मैं आपको एक ऐसी बात, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मैंने खुद ने यूज करी थी, जिसको यूज करके मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिजनेस करने के लिए अलाउ किया। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा अपोज किया था, लेकिन यार अगर मैं आज की बात करूं तो आज वही पेरेंट्स मेरे से ये बोलते हैं कि भाई वीडियो नहीं बना रहा क्या? तो आज वही पेरेंट्स मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग वीडियो। अभी हम बात करते हैं कि आखिर हमारे पेरेंट्स आखिर ये डिजिटल बिजनेस करने के लिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आखिर मना क्यों करते हैं। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब बात आती है डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल एरा की, टेक्नोलॉजी की, तो क्या इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा है या हमें ज़्यादा है? इन सारी चीज़ों के बारे में, सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब के बारे में हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है या हमने अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है? इसका आंसर मिलेगा कि भाई नहीं, हमारे पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों की उतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमें है। हमने ही उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो होता क्या है, जब बात आती है डिजिटल बिजनेस की, तो हमारे पेरेंट्स ने यार इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने कहीं से देखा। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता। आज जो चल रहा है, आपको पता है कि भाई डिजिटल वर्ल्ड की कितनी पावर है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। हमने पढ़ी है, हमें पता है कि आने वाला टाइम है किस चीज़ का। तो इस वजह से उनको जब हम ये बताते हैं कि भाई इस बिजनेस से मैं इतने रुपए कमा सकता हूँ, लाखों भी कमाते हैं लोग, तो उनको ये चीज़ें हजम नहीं होती। हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता होता है। तो एक तो इस रीजन की वजह से पेरेंट्स मना करते हैं। एंड दूसरा रीजन इसका ये होता है कि होता क्या है, हमने कोई जैसे मान लो एक वीडियो देखी या वेबिनार देखा बिजनेस का, अब होगा क्या कि हमें भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा 40-50% चीज़ें ही समझ आती हैं। तो उसी 40-50% इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं कि पापा मैंने ऐसा एक बिजनेस देखा है एंड उसमें मतलब इतने पैसे कमाए जा सकते हैं और ऐसा हो। हम इसी तरह से डर के थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट बोलते हैं क्योंकि हमारे होता क्या है, कई बार हमारी कम्युनिकेशन गैप होते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर के बोलते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट हम इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हमें ही बहुत अच्छे से नहीं समझ आता। क्योंकि एक वीडियो को जब आप देखोगे तो यार आपको कितना ही समझ आएगा, 40-50%, और उसे भी जब आप बताने जाओगे अपने पेरेंट्स को तो वो 40-50 भी नहीं बता पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20% आप बता पाएंगे। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इसलिए और होता क्या है कि जब आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं तो हमारे पापा ही सामने से पूछ लेंगे, अच्छा ठीक है क्या करना रहेगा, कैसे पैसे आएंगे। अब हमें ही नहीं पता होता क्योंकि हमने ही सिर्फ एक वीडियो देखी, हमने ही ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं लिया। तो इस वजह से उनको ये लगता है कि इसको खुद ही नहीं पता, ये खुद ही डर रहा है, इसको खुद ही इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, तो इसको अगर मैं पैसे लगवा भी दूंगा, इसको स्टार्ट भी करवा दूंगा, तो एक तो ये अपना टाइम वेस्ट करेगा और दूसरा पैसे भी वेस्ट करेगा। तो इस वजह से वो दूसरा रीजन उनका ये है, इसलिए वो मना कर देते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आई कि जब आप बिजनेस को देखते हैं तो उसकी पहले खुद इतनी नॉलेज लेनी है कि आपको किसी को समझाना पड़े तो आप बहुत अच्छे से उसको समझा सकें। किसी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पहले खुद कलेक्ट करने हैं। एंड जब आप पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी नॉलेज के दम पे अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कर पाएंगे। अगर वो कुछ पूछते भी आपसे अच्छा कैसे होगा तो आप उन्हें बता भी पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप खुद ही नॉलेज नहीं लोगे, खुद ही एक वीडियो को देख के थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको कुछ समझ आएगा, उसी नॉलेज को आप जब शेयर करने जाओगे अपने पेरेंट्स से, उसी इन्फॉर्मेशन को बताओगे, तो फिर उनको भी यार ये चीज़ लगती है कि हमारा ये बच्चा, हमारा ये चाइल्ड कहीं अपना टाइम वेस्ट ना कर दे, इसलिए वो मना कर देते हैं। इसके अलावा आप उन्हें ये भी बताएं कि यहाँ पे सिर्फ आप पैसे नहीं कमाने वाले हो, इसके अलावा आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, बिजनेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है जो ना कि सिर्फ इस बिजनेस में काम आएगी। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि पापा अगर मेरे को कहीं मान लो कहीं जॉब पे इंटरव्यू देना है तो वहां पे भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। तो मेरे को यहाँ पे भी अगर ये चीजें सीखने को मिलेंगी तो क्या बुराई है। अगर आप उन्हें ये भी बताएंगे कि भाई पैसे के अलावा आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में भी बहुत जरूरी है, तो आपको लगता है कि आप जब इस तरह से बातें करोगे अपने पेरेंट्स से तो वो आपको मना करेंगे?
भाई बिल्कुल मना नहीं करेंगे। जब आप इस तरह से उनसे इस नॉलेज के दम पे, इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के दम पे जब बात करोगे तो वो बिल्कुल मना नहीं करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो मैंने पर्सनली खुद ने भी यूज किया था एंड मेरे को परमिशन मिली भी थी। तो वो ये है कि जब आप अपने पेरेंट्स को इस नॉलेज के दम पे, इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के दम पे अपने पेरेंट्स को जब आप बताएंगे तो उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या बोल सकते हो उनसे आप ये कह सकते हो कि आप मुझे इतने टाइम का टाइम दे दो। मतलब आप उनसे ये बोल सकते हो कि आप मुझे 3 महीना का टाइम दे दो या 4 महीना का टाइम दे दो। अगर उस टाइम में आपको ये नहीं लगा कि भाई मैंने बहुत कुछ अपने अंदर इंप्रूव किया है, मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं एंड मैं कुछ इनकम नहीं कर पाया, तो आपके खिलाफ मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा। आप जो कहेंगे सिर्फ मैं वही करूंगा। तो आपको लगता है कि अगर आप इस तरह से बातें करोगे तो आपको अभी भी लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको ना बोलेंगे? कि हमारे पेरेंट्स हमारा भला ही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, बस उन्हें ये डर है कि हमारा बेटा कहीं टाइम वेस्ट ना कर दे। तो इसके लिए आपको उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाना है। आप अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से उनको कॉन्फिडेंस दिलाए एंड वो आपको फॉर श्योर बिल्कुल परमिशन देंगे। एंड इस बात को आपको फिर ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीखना है एंड आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आपने जो टाइम मांगा है उसमें इतनी मेहनत आपको करनी है कि आपके पेरेंट्स को ये फीलिंग आ जाए कि भाई हमने परमिशन तो दी थी, लेकिन जो डिसीजन इसने लिया, जो काम इसने स्टार्ट किया वो सच में बहुत तगड़ा है एंड उनको इस बात पे प्राउड फील हो। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करें। सो मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग।